हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे स्केलेटन इन स्पॉन्जेस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस को पोरीफेरा भी बोलते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी मैंने स्लाइड बनाई है जिसे देख के आपको एक बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं उनके पास क्या होता है, स्केलेटन होता है। जैसे हम लोगों का भी स्केलेटन है, उसी तरह स्पॉन्जेस का भी स्केलेटन है। ऐसा मत समझिएगा कि छोटे से हैं, नाजुक से हैं, सॉफ्ट से हैं तो इनका स्केलेटन नहीं होगा। इनका भी स्केलेटन होता है, और जो इनका स्केलेटन होता है वो कहाँ पे एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, वो मेसेनकाइम में होता है। अब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको कैनाल सिस्टम पढ़ाया था, कि स्पॉन्जेस में दो लेयर होती हैं। जो अंदर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोएनोडर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म बोलते हैं। और जो बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम बोलते हैं। तो जो स्पॉन्जेस का स्केलेटन है वो इसी मेसेनकाइम से क्या हुआ था, इसमें धंसा हुआ होता है। ठीक है, जो इसको मजबूती देता है। स्केलेटन की बात करें स्पॉन्जेस की, तो वो स्पिक्यूल से और इंटरलेसिंग स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं। स्पिक्यूल या फिर इंटरलेसिंग स्पॉन्जिन फाइबर, या हो सकता है दोनों हो। इंटरलेसिंग का मतलब जैसे कि ऐसे ये जाल की तरह होंगे, ऐसे मतलब क्रिस क्रॉस होंगे, कि ये एक तरह से मजबूती देते हैं स्पॉन्जेस के स्ट्रक्चर में। तो हो सकता है कि कोई स्पॉन्ज है कोई पर्टिकुलर टाइप का, उसमें बस स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकता है कि उसमें बस स्पॉन्जिन फाइबर भी हो, या फिर हो सकता है कि वो दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक, थर्ड पॉइंट में क्या है कि जैसे आपको पता है स्केलेटन, हमारे बॉडी का स्केलेटन क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारा हार्ट है, पेंक्रियाज है, लीवर है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर में क्या होते हैं, बचे हुए होते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से स्पॉन्जेस में भी क्या होते हैं, जो स्केलेटन होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके नाजुक बॉडी को क्या करते हैं, सॉफ्ट बॉडी को बचाते हैं। ठीक है, और अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि स्पॉन्जेस का क्लासिफिकेशन क्या क्या है, तो उनका जो आधार है वो यही स्केलेटन होता है, जिसके आधार पे हम लोग उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग अब आगे क्या पढ़ेंगे, स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पॉन्जिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एक आपको एक प्रारूप सा बन जाए दिमाग में, एक फॉर्मेट आ जाए कि हाँ हमको ऐसे ऐसे डायरेक्शन है, कौन किसके अंडर में है। तो स्केलेटन किस तरह का हो सकता है, स्पिक्यूल्स भी हो सकता है और स्पॉन्जिन भी हो सकता है। स्पिक्यूल्स में भी आगे देखेंगे तो आपको मोनोएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन और ट्राइएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन, ठीक है, ये सारे आपको टाइप्स देखने को किस में मिलेंगे, स्पिक्यूल्स में मिलेंगे। आप गलती से भी स्पॉन्जिन के ये टाइप मत बताइएगा। ठीक है, स्पॉन्जिन अलग होता है। तो ये आप एक जगह कॉपी पे बना के भी इसके बारे में स्टडी करेंगे तो एक अच्छा सा आपको कॉन्सेप्ट इसके बारे में तैयार हो जाएगा। ठीक, अब एक स्पिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कैसा होता है, स्पिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। और ये स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो बने किस चीज़ के होते हैं, स्पाइन्स और रेज के होते हैं। ठीक है, इस कांटे जैसा दिखता है, तो स्पाइन और रेज के ये स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। दीज आर सिक्रीटेड बाय स्पेशल मेसेनकाइमल अम्योसाइट्स कॉल स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, तो जो स्क्लेरोब्लास्ट होती हैं उसी के सिक्रीशन से ये बनते हैं, कौन, स्पाइन्स और रेज। ठीक है, all kinds of spicules have a core of organic material around which क्या होता है, यहाँ पे डिपोजिशन आपको दिखेगा। देखिए जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके कोर में बीच में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और वो किस चीज़ का होता है, अगल बगल अगर उसको देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन वहाँ होगा। ठीक है, जिसे कैल्साइट बोलते हैं, या कोलाइडियल सिलिका जिसको कि सिलिकॉन बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स के पे आते हैं। अगर स्पिक्यूल्स के टाइप्स पे आएँ तो इनके क्लास के बेसिस पे,
इनके साइज़ के बेसिस पे, ठीक है, स्पिक्यूल को डिवाइड किया गया है ना। जब देखिए अगर दो यहाँ और हैं क्लास के बेसिस पे देखें तो कैलकेरियस और सिलिएसियस, ठीक है। तो जो कैल्सेरा क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, कैल्सेरियस। और जो हेक्सएक्टिनेलिडा से बिलोंग करेंगे उनको क्या बोलेंगे, सिलेसियस बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद साइज़ की है, साइज़ के बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया गया है। स्पिक्यूल्स हैं, अगर लार्ज स्पिक्यूल्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, मेगा स्केलर्स, ठीक है। और अगर वो स्मॉल, ठीक है, स्पिक्यूल से बने हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो स्केलेरस, ठीक है। तो मेगा स्केलेरस क्या होते हैं, वो एक तरह से मेन स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं, किसका, स्पॉन्जेस का, कौन, मेगा स्केलेरस में, ठीक है। उसके बाद जो है जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। वो रॉड लाइक भी हो सकता है, और उसके बाद कैसा बन जाएगा वो, फॉर्क के फॉर्म में, एंकर्स के, शोवेल्स के, ठीक है, स्टार्स के, प्लम्स के, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट जो हैं इनके फॉर्म्स हैं, स्पिक्यूल्स के क्या हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उसके बाद है कितने नंबर हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सिस और रेस, ठीक है, उसके आधार पे जो स्पिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है वो इस प्रकार है, ठीक है। पहला मोनोएक्सॉन, दूसरा टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल, तीसरा ट्राईएक्सॉन और चौथा पॉलीएक्सॉन, ठीक है। अब एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स के, ठीक है। तो अभी हम लोग एक्सिस की बात कर रहे थे, तो ये क्या होते हैं, ये इनकी जो ग्रोथ होगी वो एक ही एक्सिस से होगी, ठीक है। सब में आपको एक ही एक्सिस की ग्रोथ दिख रही है। तो हो सकता है कि जो मोनोएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स हैं वो कैसे हों, हो सकता है कि वो स्ट्रेट हों, हो सकता है कि वो निडल लाइक हो सकता है कि वो कर्व्ड हों, ठीक है, पॉइंटेड हों, हुक्ड हों, इस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, इनका भी आगे जो है दो यहाँ पे आपको डिवीज़न दिख रहा है ऐसे, मोनोएक्टिनल और डाईएक्टिनल, ठीक है। मोनोएक्टिनल क्या है, जब ये एक ही डायरेक्शन में जब इसकी ग्रोथ हो रही है, और डाईएक्टिनल क्या है, जब इसकी ग्रोथ जो है दोनों डायरेक्शन में हो रही है। तो मोनोएक्सॉन की ग्रोथ क्या होगी, एक डायरेक्शन में, जबकि डाईएक्टिनल मोनोएक्सॉन की ग्रोथ क्या होगी, दोनों डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यह समझ में आ गई बात। तो ये जो मोनोएक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आपको दोनों टाइप का जो स्पॉन्जेस हैं, चाहे वो कैलकेरियस है चाहे वो सिलिसियस है, ठीक है, इन दोनों टाइप में ही आपको मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का टाइप मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं टेट्राएक्सॉन पे। टेट्राएक्सॉन में क्या होता है, जिसमें कि चार, ऐसा टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल जिसमें कि कैसे होते हैं, चार रेस पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये चार रेस का जो डायरेक्शन भी होगा वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टेट्राएक्सॉन में क्या होगा, चार रेस होंगे। उसके बाद एक एक की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली वन ऑफ द फोर रेज, किसमें, ट्राइन्स की बात करें, यूजुअली वन ऑफ द फोर रेज इज एलोंगेटेड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ ए क्राउन ऑफ थ्री रेज। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि एक क्राउन की तरह स्ट्रक्चर ऐसे बन जा रहा है, ये जो थ्री रेज हैं, ठीक है, ऐसे ये अरेंज है कि एक क्या हो रहा है, क्राउन रेज बन जा रहा है, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे भी स्पिक्यूल्स होते हैं, देखिए, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइन्स बोलते हैं, याद, ये जो क्राउन वाला है, जहाँ क्राउन बन रहा है उसको ट्राइन्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि जब चारों रेज इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे स्पिक्यूल को क्या बोलते हैं, कैलथ्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलथ्रोप्स बोलते हैं। देखिए फिगर 5 और 6 जो हैं वो टेट्राएक्सॉन कैलथ्रोप्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, चारों रेज इक्वल होंगे। पिक में भले आपको नहीं दिख रही होगी, अलग अलग डायमेंशन से बनाई जाती है, लेकिन लिखा बुक में क्या है आपको मिलेगा कि व्हेन ऑल द रेज आर इक्वल द स्पिक्यूल इज टर्म्ड एज कैलथ्रोप्स, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट, when all the four rays persist the tetrahexon is also referred to as tetraradiate. ठीक है, जब चारों रेज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जब चारों रेज प्रेजेंट होंगी, परसिस्ट होंगी, मतलब उसमें कोई गायब नहीं होगी आगे चल के, तो उसको क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है, रेडिएट बोलते हैं, या उसको बोलेंगे क्वाड्री रेडिएट बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसमें से एक रेस गायब हो गई, ठीक है, मतलब कि ख़त्म हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट बोलते हैं। फिगर नंबर 7, व्हेन ऑल द इसका क्या है, व्हेन वन ऑफ द फोर रेस, यूजुअली द इलॉन्गेटेड वन, इज लॉस्ट, द स्पिक्यूल इज कॉल्ड ट्राई रेडिएट, ठीक है, स्पिक्यूल बिकम ट्राई रेडिएट। और ये आपको किस में देखने को मिलेगा, ये कैलकेरियस जो होते हैं स्पॉन्जेस, उसमें देखने को आपको मिलेगा। किस में मिलेगा, कैलकेरियस स्पॉन्जेस में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एक ये भी है एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क में क्या होता है, इफ़ द elongated rays bear a disc at both ends, it is called amphidisk. एम्फी का मतलब भी होता है कि दोनों तरफ, ठीक है, और डिस्क जैसा ये बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, एम्फी डिस्क हो गया, ठीक है। अब एक और इसमें है ट्राईएक्सॉन होता है, ट्राईएक्सॉन, ठीक है, ट्राईएक्सॉन मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ट्राईएक्सॉन में क्या होता है, ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स हैज़ 3 एक्सिस दैट क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल टू प्रोड्यूस 6 रेज। तो इसमें जो होते हैं ना, ऐसा ये रहेंगे कि एक दूसरे से क्या होंगे, राइट एंगल पे ये काटे हुए रहते हैं, ठीक है, और ये 6 रेज बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेक्स एक्टिनल बोलते हैं, ठीक है। और यही ट्राईएक्सॉन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ट्राईएक्सॉन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लास स्पॉन्जेस, ठीक है। अब आते हैं पॉलीएक्सॉन पे। पॉलीएक्सॉन क्या होते हैं, ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे इक्वल रेज होते हैं और एक सेंटर पॉइंट से क्या होते हैं, ऐसे ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि ऐसी ग्रुपिंग करके एक स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर भी बना दे, स्टार्च जैसा दिखे। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, माइक्रो स्केलर्स में, ठीक है, इसमें मिलेगा। बाकी ये जो जितने भी हैं आपने पढ़े हैं, ये वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड स्लाइड में आपने जो भी देखा, यानी मोनोएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, ये आपको जो है मिलेंगे मेगा स्केलर्स में, ठीक है। उसके बाद है स्पॉन्जिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो फिगर है ना, जो ऐसे मैंने बताया, या आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्पॉन्जिन में। स्पॉन्जिन क्या बोल रहा है भाई, स्पॉन्जिन में क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। पहले स्पॉन्जिन को देख लिए। स्पॉन्जिन इज अ ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंस रिजेंबलिंग सिल्क इन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिक हॉर्नी इलास्टिक सब्सटेंस है, और इनका जो कंपोजिशन किससे रिजेंबल करता है, मिलता जुलता होता है, सिल्क से होता है, लाइक नेल्स, हेयर, और जो इनके फीदर्स हैं, ठीक है, फीदर्स। इट इज़ अ स्क्लेरोप्रोटीन कंटेनिंग सल्फर केमिकल रिलेटेड टू कोलेजन, अ हॉर्नी प्रोटीन। कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन जो बहुत मात्रा में हम लोगों में पाई जाती है ना, है, ठीक है, इसको हम लोग हॉर्नी प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होंगे, फाइबर्स होंगे। स्पॉन्जिन फाइबर्स कैसे होते हैं, वो फाइन थ्रेड जैसे होंगे, और उसमें सॉफ्ट ग्रैनुलर एक्सिस कोर होगा और मेडुला सराउंडेड एक्सटर्नली बाय कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ इसका क्या यहाँ पे होगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ स्पॉन्जिन, ठीक है, स्पॉन्जिंग नहीं, स्पॉन्जिंग, ठीक। उसके बाद ये जो स्पॉन्जिन होते हैं, ये कैसे होंगे, ये इनसॉल्युबल रहेंगे, केमिकली इनर्ट रहेंगे, मतलब इनर्ट कहने का मतलब रिएक्टिव नहीं रहेंगे,
और रेसिस्टेंट टू प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उनका इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनके पास बहुत मात्रा में आयोडीन, और इसी वजह से जो साइंटिस्ट होते थे ना, तो वो क्या करते थे, बाथ स्पॉन्ज को खाते थे कि गले में की जो दिक्कत है वो सही हो जाए, कोई अगर इन्फ्लामेशन है, अगर लैरिंग्स में जो है कोई दिक्कत है, तो वो बाथ स्पॉन्ज खाते थे क्योंकि उनके पास क्या होता था, आयोडीन होता था। और एक और आपके बुक में दिया हुआ है केराटोसा, ठीक है, इसमें स्पिक्यूल्स तो कम्प्लीटली नहीं होते हैं, सिर्फ अकेले जो हैं स्पॉन्जिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो जो कि स्केलेटन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक पे पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट ज़रूर कीजिए अपनी तरफ से। वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।